नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सर्टिफाइड संगम सीआरएम सेलर कोर्स का। और ये चैप्टर नंबर 5 का दूसरा वीडियो है, टूल्स ऑफ लीड जनरेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें ना थोड़े सिंपल टूल्स और तरीके देखेंगे, राइट। टूल्स एंड टेक्निक्स बोथ, कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। और लीड जनरेशन में शुरू करने से पहले कुछ मुद्दे शेयर करने हैं आपसे, दैट विल कम इन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मुद्दा है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कोल्ड कॉलिंग इज़ अ गुड वे फॉर लीड जनरेशन, तो कोल्ड कॉलिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं देखते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग ये बात करेंगे कि एक ऐसा भी तरीका है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, खास करके ये वाले प्रोडक्ट के लिए। तो वो तरीका कौन सा है और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी फाइनली कंक्लूड कि फाइनली क्या करोगे आप, कैसे करोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे सब जानते हैं कि लीड जनरेशन है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप नहीं है, सेकंड स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आप कर चुके हैं कि टारगेट को आइडेंटिफाई करने को, जिसको हम लोग कस्टमर पर्सोना बोलते हैं ना, वो बनाने के लिए, तो वो तो आप कर चुके हैं। तो वैसे ये सेकंड स्टेप हुआ, लेकिन जो करना है ना आपकी टीम के साथ, उसमें ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जो जानने वाले हैं उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि आप सीआरएम करते हो, क्योंकि आप बहुत साल से तो सीआरएम नहीं करते हैं। अगर आप बहुत साल से सीआरएम करते हैं तो ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है। तो आप सोचो कि सीक्वेंस इस तरह से जाएगा कि पहले आपको लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी कि मैं सीआरएम करता हूँ। तो जितनी जगह पे भी आपका बारे में जो लिखा जाता है ना, आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, आपके ईमेल के सिग्नेचर में, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में, आपकी विजिटिंग कार्ड में, जहाँ जहाँ पे लिख सकते हैं वहाँ लिख दीजिए कि सीआरएम एक्सपर्ट्स करके, या जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है। सीआरएम कंसल्टेंट लिखिए, सीआरएम एक्सपर्ट लिखिए, रीसेलर मत लिखना, हाँ बुरा वर्ड है। तो ये सब लिख दीजिए ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि अच्छा ये सीआरएम नया काम कर रहे हो, बताओ इसके बारे में हमको। तो उस तरह से होगा। तो ये स्टेप मिस मत करना, राइट। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको लीड नहीं आ रहा है, तो आएगा कहाँ से यार। आपके किसी कस्टमर को या आपके जानने वाले को मालूम तो है नहीं कि आप सीआरएम कर रहे हो, तो कोई आपके पास से मांगेगा क्यों। जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास है ना, प्लम्बिंग का एक भी इंक्वायरी नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है? क्योंकि दुनिया को जानती है कि भाई मैं प्लम्बिंग नहीं करता हूँ। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको है ना अपने आप को एज ए थॉट लीडर एस्टैब्लिश करना है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि सीआरएम खरीदने का बात आता है ना, तो हर कस्टमर ये चाहता है कि मैं सीआरएम किसी ऐसे व्यक्ति से लूँ जिसको सीआरएम समझता है, राइट। उनको रीसेलर टाइप के आदमी से नहीं खरीदना है। इसीलिए मैंने बोला था कि सीआरएम रीसेलर मत लिखना, ठीक है। तो हाउ डू यू एस्टैब्लिश दैट। अच्छा, मैंने कैसे किया था मैं आपको बोलता हूँ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारा चीज़ उसमें लिखता था, छोटा छोटा शेयरिंग करता था सीआरएम के बारे में। तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये सीआरएम कर रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखता है। फिर क्योंकि मुझे तो सीआरएम की कंपनी बनानी थी, तो आई ऑल्सो रोट ए बुक ऑन सीआरएम। उसके बारे में बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सिटी लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के एसोसिएशन पे मैंने सीआरएम के ऊपर जाके भाषण कर डाले। आपको शायद इतना करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात करना चालू करिए। जैसे मैंने कहा ना कि कस्टमर विल ऑलवेज वांट टू बाई सीआरएम फ्रॉम समबडी हु नोज सीआरएम, ठीक है। आप खाली एज ए रीसेलर पोस्ट करोगे ना तो ज़्यादा नहीं चलेगा। वैसे वो भी ऑप्शन है, राइट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको फुल सर्विस पार्टनर बनना है तो मैं चाहूँगा कि आप सीआरएम के बारे में थोड़ा सा अपना थॉट लीडरशिप एस्टैब्लिश करिए। तो सीआरएम के बारे में पोस्ट भी लिखिए आप, लिंक्डइन पे, फेसबुक के, या पर जहाँ पर भी आपका ऑडियंस मिलता है उसके बारे में, व्हाट्सएप के बारे में कैंपेन्स करिए। और दूसरा ये है, एडवाइस और सॉल्यूशन ऑफर करिए लोगों को। मतलब कहीं पे ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर ने पोस्ट किया है कि मेरे सीआरएम में ये नहीं हो रहा है, या मैं ऐसा कैसा करूँ, तो उसको थोड़ा सा एडवाइस ऑफर करिए। बेस्ट तरीका है कि ये जो संगम सीआरएम का सपोर्ट ग्रुप है फेसबुक के, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ सीआरएम के लिए रजिस्टर करते हैं और वो फिर वो फेसबुक के ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। वहाँ पर भी लोग क्वेरीज पोस्ट करते हैं। तो ये बेस्ट एरिया है जहाँ पर आप है ना अपना जो थॉट लीडरशिप है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फेसबुक के ग्रुप में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, सॉल्यूशन और एडवाइस दोनों ऑफर करिए, सेल्स को जंप मत कर जाना। दूसरा है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि कोल्ड कॉलिंग करेंगे, तो बहुत से लोगों का अनुभव भी बहुत ख़राब रहा है कि कोल्ड कॉलिंग नेवर वर्क्स। कोल्ड कॉलिंग काम करता है, उसका करने का तरीका बदल चुका है।
तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ना, ये मैं शेयर करता हूँ। वैसे ये पूरा कोल्ड कॉलिंग का प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए, इसका एक डिटेल में वीडियो है यूज़र वाले कोर्स में। तो संगम CRM सर्टिफाइड यूज़र है ना, उसके चैप्टर नंबर 2 में एक डिटेल्ड वीडियो है कि ये पूरा कोल्ड कॉलिंग का प्रोसेस आप और आपकी टीम मिलके कैसे CRM में मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिए, उससे आपका बहुत सारा टेक्निकल पार्ट है ना, इसका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ उसका फिलोसॉफी और साइकोलॉजी वाला पार्ट बोलता हूँ कि सबसे पहले छोटे ग्रुप को टारगेट करिए, बराबर है। ऐसा मत निकालिए कहीं से, जैसे आपने ये 5.1 वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले जो वीडियो देखा उसमें समझा होगा कि वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला एक कंसेप्ट था। तो उसके हिसाब से जिनको आप जानते हैं उसके ऊपर पहले पिच करके देखिए, राइट। तो आपका टेस्टिंग हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो है ना कॉलिंग का स्क्रिप्ट बन जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि किसी को फ़ोन करके क्या मुद्दे बोलने हैं। जब भी आप समझेंगे ना, उसके बाद ही आप किसी को डेलीगेट कर पाएंगे। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, खुद ने कभी वो कोल्ड कॉल करके देखा नहीं है, मतलब खुद को मालूम ही नहीं है कि बात क्या करनी है, और फिर वो कहीं से 20-22 साल का लड़का या लड़की लाते हैं जिसको कोई अनुभव नहीं है कोल्ड कॉलिंग का, और उसको बोलते हैं कि तुम लीड जनरेट करो, और फिर रोना धोना होता है दोस्तों कि लीड जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे नहीं होगा लीड जनरेट, बराबर है। पहले आप कर लो, छोटे ग्रुप में कर लो, आपका स्क्रिप्ट तैयार कर लो, और फिर किसी को सिखाओ। सिखाओगे ना, उसमें भी एक तरीका है। आपने कभी किसी को साइकिल चलाना सीखा है तो कैसे सिखाते हैं, पहले हैंडल और सीट दोनों पकड़ के रखते हैं, फिर धक्का भी मारते हैं, फिर धीरे धीरे हैंडल छोड़ देते हैं, फिर सीट पकड़ के रखते हैं, धीरे धीरे सीट भी छोड़ देते हैं। तो आपने जैसे 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 साइकिल चलाने वाला सीखता गया, वैसे वैसे आपने कंट्रोल छोड़ते गए। सेम वो लॉजिक रखना है जब भी आप टीम को ये डेलीगेट करते हैं। आपकी टीम कर पाएगी, लेकिन उसमें आपका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, आपका योगदान ज़रूरी है, आपका सुपरविज़न भी ज़रूरी है। अब ये जो मैंने बोला कि सुपरविज़न ज़रूरी है, तो सुपरविज़न मतलब क्या कि आपका टीम कॉल कर रहा है तो थोड़ा उनके बाजू में भी बैठिए, ठीक है। वो कॉल कर रहे हैं, उसमें किस तरह से बात कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो ये लोग क्या हैंडल कर रहे हैं। जब भी आप ये सुनेंगे ना, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक सुनिए उसको, तो आप उसको फाइन ट्यून कर पाओगे, राइट। आपके टीम मेंबर भी कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उसको भी समझा पाओगे। तो ये सुपरविज़न ज़रूर करिए, राइट। पहले वाली गलती मत करना कि खुद करके देखा नहीं, ऐसे लोगों को लाए जिनने कभी किया नहीं है और उनको काम सौंप दिया जो उनको आता नहीं है, और खुद देख नहीं रहे हो, फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा ना यार, हम भगवान थोड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है डेली एनालिसिस करो। हर एक जन के कितने कॉल हुए, कितने लोगों ने उठाए, कितने नहीं उठाए, और जिन लोगों से कॉल हुआ उससे क्या बात हुआ, सबको बोलो ज़रा, मेरे को सुनाओ, एग्जाम्पल बोलो किसने क्या बोला। बहुत बार ऐसा होता है कि कोल्ड कॉलिंग के रिजल्ट में आपका टीम ये बोलता है कि सर कोई ढंग से बात नहीं करता है। बहुत लोग तो बोलते हैं बहुत महंगा है, ऐसा सब बात करेंगे। उस सिनेरियो में उसको बोलो, तू बोल कौन आदमी बोला था कि महंगा है, क्योंकि उसने कहीं तो नोट किया होगा ना। बी दैट मच स्पेसिफिक। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोल्ड कॉलिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। कोल्ड कॉलिंग का रिजल्ट 100% आ सकता है, ज़रूरत है कि वो ढंग से किया गया हो। और ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं से डाउनलोड किया हुआ डेटाबेस, जो आपको ज़रा भी नहीं जानते हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, उन लोगों के पीछे कोल्ड कॉलिंग में टाइम मत बर्बाद करो, वो कुछ नहीं होने वाला उसका। अब ये एक बेस्ट तरीका है लीड जनरेट करने का, उसके बारे में बात करते हैं। और ये ऐसा तरीका है जो लंबे टाइम तक चलता है, बहुत फैंटास्टिक ROE आता है। हाँ, मैंने सही बोला, ROE है, रिटर्न ऑन एफर्ट्स, ROI नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ये ROE है। तो वो तरीका है वेबिनार का। तो सबसे पहले ना आप अपने आप को वेबिनार के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो स्क्रिप्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, PPT बनाना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे कि मैं वेबिनार कर सकता हूँ। अगर आप बहुत टाइम से वेबिनार कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट करने का, बोलने का अच्छा अनुभव है, तो ये मैटर ही नहीं करता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करोगे। तो उसका है ना एक तरीका निकाला, और मैंने भी करके देखा और मेरे बहुत सारे पार्टनर्स ने भी किया है। और वो तरीका ये है कि पहले आप 1-1, 2-2 के ग्रुप में लोगों को बताओ कि आप क्या समझाना चाहते हो, राइट। जो आप वेबिनार में बोलने वाले हो वही उनको बोल के बताओ। जब ये 1-1, 2-2 लोगों के सामने आपने 3-4 बार बोल दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपका स्क्रिप्ट भी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद चाहिए तो आप छोटे ग्रुप में, मतलब 5-6 लोगों को साथ में बुलाइए, आपकी ऑफिस बुलाइए, किसी कॉफ़ी शॉप में बुलाइए, क्लाइंट के ऑफिस में जाके उनके ही 5-6 मेंबर्स के आगे पूरा बताइए। और तो क्या होगा, आपको मतलब एज ए सेकंड स्टेप 5-6 लोगों के सामने ये बताने का अनुभव हो जाएगा। फिर आप तैयार हो गए हैं वेबिनार करने के लिए।
और उसके बाद आप तैयार हो जाएंगे कि किसी बड़े एसोसिएशन को जाके बात करें या आपके यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाके बात करें कि हम इस मुद्दे पे कर सकते हैं। तो अभी ये वेबिनार करना कैसा है ना, इसका एक पूरा प्रेजेंटेशन है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं थोड़ा सा आपको लंबा स्टोरी बोलने वाला हूँ, लेकिन पूरा काम का है। और जितने स्टेप्स हैं ना, ये सब स्टेप्स हमने किए हुए हैं, आज की तारीख में कर रहे हैं, हमारे अलावा बहुत सारे पार्टनर्स भी कर रहे हैं और सबका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये लीड जनरेशन थ्रू वेबिनार, ये पूरा प्रोसेस है ना, चलता कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें हाईएस्ट रिटर्न ऑन एफर्ट है। आप जितना मेहनत करोगे उसके सामने ये तरीके से जितना रिजल्ट आने वाला ना, उतना रिजल्ट किसी और तरीके से नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास जोरदार एडवर्टीजमेंट करने का बजट है। अच्छा, वो वाला तरीका भी बुरा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा अलग विषय है, उसके ऊपर हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो इस पूरे चीज़ में ना हम ये देखेंगे कि वाई, वॉट, हाउ, हु, वेयर, द एंटायर आइडिया ऑफ वेबिनार फ्रॉम ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये किस तरह से अलग है। फिर वेबिनार का फ़नल क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वेबिनार का फ़नल क्या होता है। उसके बाद ये समझना जरूरी है कि एक इवेंट नहीं है, ये कुछ श्रृंखला है, एक सीक्वेंस है। फिर वेबिनार का एक्चुअल प्रोसेस कैसा होगा, हमारा रोल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा, ये वेबिनार के टॉपिक्स क्या सिलेक्ट करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेबिनार का टॉपिक आप कुछ भी नहीं रख सकते, नहीं तो लोग आएंगे नहीं। किसको इनवाइट करना है और कैसे इनवाइट करना है, और इनविटेशन के लिए आप टूल्स क्या यूज़ करोगे। तो चलो शुरू करते हैं वेबिनार से लीड जनरेशन करने की यात्रा। एक चीज़ है ना, खास ध्यान रखना कि शायद आप भी एसएमई में आते हैं और आपके मेजॉरिटी कस्टमर्स भी एसएमई में आते हैं। तो जो ये स्मॉल बिजनेस ओनर है, ये हमेशा रिलेशनशिप बेसिस पे काम करता है। तो ये पूरे कोर्स के दरमियान ये चीज़ भूलना नहीं, जहाँ जहाँ पे रिलेशनशिप का ज़रूरत है ना, वहाँ रिलेशनशिप ही चलेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। मुझे कोई व्हाट्सअप करता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा फ़ोन कर लो। सो आई डोंट डू लॉन्ग चैट्स, है ना, आधे घंटे तक मैं कुछ भेजूँ वो कुछ भेजूँ, ऐसा नहीं होता है। किसी ने कुछ भेजा और वो क्वेरी में मुझे लगता है कि अगर मैं एक लाइन में आंसर नहीं दे पाऊँगा और ये लंबा चलने वाला है, तो आई इमीडिएटली कॉल। और मेजॉरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स, माई कस्टमर्स, माई पार्टनर्स, माई फ्रेंड्स लाइक दिस आइडिया। तो रिलेशनशिप को बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो वेबिनार का तरीका है ना, वो अलग कैसे है ये देखते हैं। बाकी के लोग जिस तरह से वेबिनार करते हैं और हम जो करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। हम अकेले ही ऐसा नहीं करते, और भी लोग करते हैं, लेकिन जो आम धारणा है ना वेबिनार करने की, उससे ये फॉर्मूला अलग है। बने रहिए, हम उसको देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये करते हैं कि वेबिनार है ना, प्रॉब्लम के बारे में करो, प्रोडक्ट के बारे में नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत किसी को बोलो कि मैं CRM का वेबिनार कर रहा हूँ, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। उसमें आप यूजिंग टेक्नोलॉजी के बदला में यूजिंग CRM लिखो तो चलेगा। किस चीज़ का वेबिनार हो रहा है, बिजनेस कैसे मैनेज करने का। ठीक है, हाउ टू ट्रैक योर सेल्स प्रोसेस एंड सेल्स टीम यूजिंग CRM, ऐसा कुछ भी, लेकिन वो प्रॉब्लम का वेबिनार हो, प्रोडक्ट का नहीं। देखिए होता क्या है कि किसी को भी ना ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसको कुछ बेच के जाए। तो आप जैसे ही कुछ बेचने का बात करोगे ना, पीपल डिस्कनेक्ट। आप भी करते होंगे, आपको किसी ने फ़ोन करके बोला कि सर क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फ़ोन किया, आप कैसे तुरंत फ़ोन काट देते हो। दूसरा बात ये भी है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट वी हैव, बट दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ वी कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम और हेल्प देम टू रीच टू देयर गोल। तो उनके प्रॉब्लम है, उनके गोल्स है, उसका बात होना चाहिए, राइट। आपको लगेगा यार उनका बात करेंगे तो अपना प्रोडक्ट कब बेचेंगे, चिंता मत करो, प्रोडक्ट बेचने की ही बात कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दिखा के नहीं हो रहा है, उनके नज़रिए से बात हो रहा है। ये थोड़ा अलग है, आगे आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। और दूसरा है ना, ये वेबिनार का जो प्रोसेस है ना, ये आप सोच रहे हैं उससे लंबा है। ये जो 60 या 90 मिनट का जो आप सेशन लेके आते हो या ऑनलाइन जो बोल देते हो या प्रेजेंटेशन देते हो, वो पूरा प्रोसेस नहीं है। पूरा प्रोसेस ऐसे चालू होता है कि एंगेज, इनवाइट, कन्फर्म, अटेंड, फीडबैक और कन्वर्ट। ये 6 स्टेप नहीं करेंगे ना, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और 6 स्टेप मतलब कोई बड़ा आड़ा टेढ़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है, आप कर पाएंगे आराम से। एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स फनल बोला ना, उसके बारे में समझते हैं कि ये वेबिनार सेल्स फनल है क्या। तो कैसा होगा कि इफ़ यू कनेक्ट टू 100 पीपल, आपने 100 लोगों से बातचीत की, तो उसमें से शायद 50 लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग आएंगे करके अटेंड करेंगे, तो वो लोग फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है,
अच्छा, अगर आपका रेशियो इससे ख़राब आया ना तो थोड़ी देर में आपको कारण समझेगा कि क्यों ख़राब आया है। इससे ज़्यादा अच्छा आता है रेशियो, ये तो मैंने कम बोला है। उसमें से 45 लोग आएंगे भी शायद, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा था, तो नहीं आए ऐसे कम होंगे। जिन्होंने फॉर्म भरा ना उसमें से 10% निकाल दो तो बाकी के लोग आते हैं। शुरुआत में थोड़ा कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस होता जाएगा। याद रहे, सेल्स का डेफिनेशन हमने क्या किया था? इट्स नॉट सेल्स, इट्स नॉट साइंस, इट्स नॉट आर्ट्स, इट्स ए क्राफ्ट परफेक्टेड बाय ट्रायल एंड एरर। तो आप करते रहोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। 40 लोग आएंगे भी शायद, इसमें अटेंड कर लेंगे। 10 लोग इंटरेस्ट बताएंगे प्रोडक्ट में, यार इंटरेस्टिंग है, मुझे करना है करके, और 5 लोग प्रोडक्ट खरीद लेंगे, आपको प्रोडक्ट का पैसा देंगे। तो ये जनरली है ना फनल बनता है वेबिनार का। आपने 100 जन को बोला तो 100 जन आ जाएंगे, 100 जन प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो 95 लोग नहीं खरीदे अभी, उसका क्या हुआ? इज़ दैट एफर्ट गॉन फॉर एवर? तो वैसा नहीं है। अब उनको ये तो मालूम पड़ गया कि आपके पास ये सॉल्यूशन है, आपके ब्रांड का, खुद के ब्रांड का विजिबिलिटी तो बढ़ गया। ये थॉट लीडरशिप जो हम करने निकले थे वो मुद्दा आगे तो गया कि भाई ये आदमी सीआरएम के बारे में बोलता है, ये बात आगे गई। 95% लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि आपके पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है। 45 लोग इंटरेस्टेड थे, ये भी आपको मालूम पड़ा क्योंकि 45 लोग आए थे। अब कोई वेबिनार में ऐसे ही तो नहीं आता ना क्योंकि फालतू में बैठा हुआ है, उसके पास कुछ काम नहीं है। वेबिनार में आया मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट तो था, राइट। अब पेड वेबिनार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फ्री रखते हैं ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। सी, इफ़ यू आर डिलीवरिंग प्रॉपर थिंग्स, इफ़ यू आर गिविंग प्रॉपर सोल्यूशन, अगर आपकी बातचीत में दम है तब फ्री रखो या पेड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेड वेबिनार में आने के बाद भी लोग बोर करते हैं तो अटेंडेंस कम हो जाता है, ऑडियंस निकल जाता है। और फ्री वेबिनार में भी अगर बोलने वाले ने बहुत फैंटास्टिक बोला तो लास्ट तक रुकते हैं और आगे का स्टेप्स भी करते हैं, राइट। वैसे आप सोच के देखो कि सरदार पटेल ने या गांधी जी ने कौन से पेड वेबिनार किए थे या कौन सा पेड मीटिंग था? वो तो ऐसे ही बोलते थे और पब्लिक आता था, लास्ट तक रुकता था। तो बोलने वाले में दम होना चाहिए। वापस वो क्राफ्ट वाला चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि ये बहुत मेहनत है, हाँ तो भाई मेहनत तो है, लेकिन आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए जिसमें इससे कम मेहनत में इतना रुपया आ सकता है। नहीं आ सकता। ये अच्छा तरीका है। जैसे मैंने पहले बात किया कि वेबिनार है ना इवेंट नहीं है, ये एक लंबी सीक्वेंस, एक श्रृंखला है। तो सबसे पहले प्लान ये कर लीजिए कि ये ना 9 से 12 महीने तक का कार्यक्रम होगा। एक वेबिनार करके आप सोचेंगे कि रिजल्ट आएगा, तो वो नहीं आने वाला है। 9 से 12 महीने क्यों? क्योंकि आप हर 15 या 21 दिन को करेंगे, मतलब आप 12 महीने में शायद 24 या 30 या 18 इतने वेबिनार कर रहे हैं। तो जब भी ऑडियंस को मालूम पड़ता ना कि अच्छा साल भर में 15 वेबिनार कर रहा है ये आदमी सीआरएम विषय पे, तो आप थॉट लीडर तो बन गए, बिना कुछ किए बन गए। खाली आपने साल में 15 वेबिनार किए हैं, इसी बात से आप बन गए। तो ये उसका लॉजिक है। इसीलिए वो बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस इज़ द की इस वाले काम में। और वैसे भी समझो यार, जब भी आपको पैसा 8 साल तक कमाना है तो मेहनत भी तो थोड़ा करेंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपने पैसा डाला और रिटर्न मिलता रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी है, धंधा कर रहे हैं प्रोडक्ट बेच के। यही लॉजिक यूज़ कर करके हम लोग भिलाड़ जैसे गांव से पूरे इंडिया में थिन क्लाइंट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बना पाए थे। तो हम लोग है ना ये वेबिनार समझो शायद 18, 20, 21 साल से कर रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छी तरह से आइडिया हमको मालूम है कि करना क्या चाहिए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वेबिनार का प्रोसेस समझते थोड़ा कि क्या है। सबसे पहले तो ना एंगेज की बात करते हैं कि सामने वाले को एक्सप्लेन करो कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम मालूम नहीं है, या मालूम है तो इतना बड़ा नहीं है कि उसको लगे कि अभी कभी कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक जोक बोलता हूँ, जल्दी से समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो मेरे एक दोस्त है ना, एक बार उसके एक दोस्त के यहाँ गए, तो उनको लोग दोनों बैठे थे, चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे। तो उसके सामने दोस्त का कुत्ता बैठा था। ऐसा मान लो कि मैं गया था दोस्त के यहाँ, तो चाय पी रहे थे तो दोस्त का कुत्ता बैठा था। तो मैंने उस कुत्ता है ना बीच में आवाज़ करता था चूँ 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 करके। तो मैंने दोस्त को पूछा ये आवाज़ क्यों कर रहा है? तो बोले वो जहाँ बैठा है ना उधर एक कील है जो उसको चुभ रहा है। तो मैंने बोला अजीब कुत्ता है, कील चुभ रहा है तो दूसरे कहीं क्यों नहीं बैठ जाता? तो बोले इतना भी नहीं चुभ रहा है। ठीक है, हाँ, हंसने लायक था।
तो आपके कस्टमर को दुख है ना, वो शायद इतना भी नहीं हो कि वो कुछ एक्शन करे, लेकिन आप जब भी उसको बोलोगे और एक्सप्लेन करोगे तो शायद एक्शन करने का मन हो जाएगा। फिर आप उसको पूछोगे भी कि हाँ है ना प्रॉब्लम ये, तो आ जाओ, ये होगा। तब ये एंगेज करने का कैसा होगा? अगर CRM के बारे में एंगेज करना है तो आप उनको ये पूछ सकते हो कि सर आपके यहाँ सेल्स और सर्विस का टीम है? तो बोलेंगे है। फिर उसको पूछ सकते हैं कि ये सेल्स सर्विस टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए, इसका एक हमारे पास सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, आपको चाहिए? जैसे यस, यू कैन टेक देम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये एंगेज के ही स्टेप में अगर आपको कॉल सेंटर का सॉल्यूशन बेचना है तो कैसा होगा? जैसे संगम CRM के साथ टेलीफोनी है, वो बहुत टाइटली कंबाइंड है और बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट कॉल सेंटर का सॉल्यूशन का रहता है जहाँ पर CRM की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होगा, आप ये पूछेंगे कि आपके पास टेली कॉलिंग का टीम है मार्केटिंग या सेल्स या सर्विस के लिए? वो बोलेंगे हाँ। तो उसको आप पूछेंगे कि आप उसका ट्रैक कैसे करते हैं परफॉर्मेंस, उसको कुछ तकलीफ है आपको, और अगर है तो आप आओ मेरे वेबिनार में। तो ये बेस्ट तरीका है कि एंगेज करने का, मतलब आप एक बार सामने वाले को इनवाइट करने से पहले एंगेज कर लेते हैं, फिर इनविटेशन दो ना, तो उसका मतलब बनता है। अब ये इनविटेशन का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आप पर्सनली कस्टमर को जानते हैं तो आपका फ़ोन जाएगा ना, तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दो बातें हैं, एक तो ये कि जिस टारगेट ऑडियंस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप पर्सनली उन सबको न जानते हो, और दूसरा ये भी होगा कि आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि सबको पर्सनली फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनवाइट कैसे करना है ना, इसके भी अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रॉडकास्ट ये सब करेंगे ना, वो बहुत बार काम नहीं आता है, लेकिन अगर ढंग से किया जाता आता है। मैं आपको स्टाइल बोलता हूँ। हम लोग जनरली कैसा करते हैं कि जो एंगेज और इनवाइट वाला है ना, ये व्हाट्सएप से कराते हैं। तो पहले एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं जिसमें वो एंगेज वाला कंसेप्ट रहता है, राइट, कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है क्या। तो मान लो ऐसा व्हाट्सएप मैसेज मैंने 1000 लोगों को भेजा, अब 1000 में से 150-200 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, राइट। वो मैसेज भी मैंने सीक्वेंस में भेजे थे, एक नहीं 2 मैसेज भेजे, और उसमें से जो रिस्पॉन्ड करेंगे फिर उन लोगों के आगे करेंगे। लेकिन इतना है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इन 100 पीपल इन वेबिनार, 1000 लोगों को व्हाट्सएप करने से 100 लोग नहीं आते हैं, राइट, अनलेस एंड अनटिल आपको उनके साथ रिलेशन है। तो अगर आप नोन ऑडियंस को बुलाते हैं, जो आपको जानती है, आप उनको जानते हैं, तो ये व्हाट्सएप या ईमेल ब्रॉडकास्ट इज़ फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप नोन ऑडियंस को बुलाते हैं तो ये व्हाट्सएप और ईमेल ब्रॉडकास्ट का बहुत रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन व्हाट्सएप और ईमेल करने के लिए आप संपर्क सेतु या संगम CRM दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब आम तौर पे मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ये जो वेबिनार का इनवाइट करते हैं तो बोलते कैसा है कि सर हमने ना XYZ प्रोडक्ट के लिए वेबिनार रखा है तो आप ज़रूर अटेंड करना। ज़िंदगी में कभी ये गलती मत करना, राइट। पीपल डोंट वांट टू अटेंड योर प्रोडक्ट webinars. They want to attend webinar where they will get some knowledge, where they will get some ideas to solve their problem, or where the webinar helps them to reach to their goals. आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई किसी को, ठीक है, तो वो मत करना, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं। सर मैंने तो बता दिया आपको। फॉर्म भरवाइए लोगों के पास से, ठीक है। फॉर्म भरेंगे ना, अभी आप बोलेंगे यार फॉर्म भरने का काम है ना, हमारे यहाँ पे लोग करना नहीं चाहते हैं, वो आलसी है। ऐसा आलसी आदमी आपका CRM का वेबिनार में आएगा, और आएगा वेबिनार में तो वो CRM इम्प्लीमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आप किस तरह से एंगेज कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करिए, तो इनवाइट वाला काम अच्छा हो जाएगा। किसने इनवाइट करना चाहिए? आपकी पूरी टीम को इन्वॉल्व कर सकते हैं इनवाइट करने में। मतलब मान लो ऐसा है कि आप खाली सेल्स खुद ही देख रहे हो अकेले, और बाकी का आपका सर्विस का सपोर्ट का टीम है, तो सर्विस और सपोर्ट टीम को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनको आप ये बता सकते हैं कि हर कॉल ख़त्म होने के बाद या हर विजिट ख़त्म होने के बाद कस्टमर जिससे भी आपने सपोर्ट दिया था उसको बोल दो कि भाई ऐसा वेबिनार कर रहे हैं, आप ज़रूर अटेंड करना। तो इस तरह से क्या होगा, क्योंकि एक बात है, आपकी सपोर्ट टीम है ना, दिन भर में बहुत से लोगों से बात करती है, और ये जो सपोर्ट टीम बहुत से लोगों से बात कर रही है, वो लोगों का आपकी सपोर्ट टीम पे बड़ा भरोसा है, वो लोग बड़े इंगेज्ड है आपकी सपोर्ट टीम से। तो आपकी सपोर्ट टीम ने अगर कोई बात बोली तो सामने वाला क्लाइंट जल्दी मान जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कस्टमर को इनवाइट करने का। आपकी टीम को कैसे ट्रेनिंग करना है ये हम भी बता सकते हैं। वैसे मैंने आगे बता दिया है कि कॉलिंग आप अपनी टीम के पास कैसे करवाएंगे।
अच्छा, इसके लिए टेम्पलेट मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं ये हम भी आपको दे सकते हैं और आप खुद से भी लिख सकते हैं। एनजे के पार्टनर पोर्टल पे ये सब चीज़ अवेलेबल होगी। किसको इनवाइट करना चाहिए, ये रेलेवेंट ऑडियंस आए ना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको भीड़ नहीं करनी है, आपको ऐसे लोग चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, ठीक है, जिससे रिजल्ट आए। आपको भीड़ जमा नहीं करनी है, इलेक्शन में नहीं खड़े हो भाई आप। ये आगे थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे कि किसको इनवाइट करना है और कैसे। फिर एक मुद्दा आता है कंफर्म। ये है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि कस्टमर से बात करने का जितना मौका मिले ना, छोड़ना नहीं चाहिए। मौके नहीं मिल रहे तो मौके खड़े करने चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि आपने इनवाइट किया, किसी ने फॉर्म भर दिया, तो आपका जब भी वेबिनार होने वाला ना, उसके एक दिन पहले आपके टीम में से किसी को बोलो कि सबको फ़ोन करके बातचीत कर ले कि भाई आ रहे हो ना। और ये जो है ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो कन्फर्मेशन जब ये आप करोगे ना, तो एक तो ये कस्टमर को मालूम पड़ेगा कि अच्छा यू केयर, आप सीरियस है वेबिनार को लेके, ऐसे ही नहीं कि आपने सब धड़ाधड़ भेज दिया था। दूसरा एक बहुत अच्छा मौका है ये कस्टमर से कुछ शेयर करने का, कुछ कंटेंट शेयर करने का। मतलब मान लो आप वेबिनार करने वाले हो, उसके बारे में कोई वीडियो है या कोई प्रेजेंटेशन है या कोई पीडीएफ फाइल है या कोई लिंक है जो आप चाहते हैं कि कस्टमर्स देख के आएँ, तो आप ये उनको पहले से दे दो। इट वर्क्स वंडर्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। ये भी पूछ सकते हैं उनको कि भाई आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट। जैसे अगर आपने प्रॉब्लम का वेबिनार कर रहे हैं, राइट, यू हैव टोल्ड दैट अटेंड दिस वेबिनार टू नो हाउ टू मैनेज योर टीम यूजिंग CRM। तो आप उनको पूछ भी सकते हैं, सर आपको वैसे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, आपको क्या लगता है कौन से सवाल के जवाब मिलने चाहिए। आप ये पूछेंगे ना, तो कस्टमर का वहाँ आना नक्की है, क्योंकि उसने सवाल पूछा और आपने बोला सर नोटेड, इस सवाल का जवाब मैं वेबिनार में पक्का दूंगा। ये पक्का काम करता है, ज़रूर यूज़ करना। दूसरा, आप जिनको कन्फर्मेशन करन उनको बोल भी दीजिए कि सर आप स्टार्टिंग से ही आ जाना, हम टाइम पे ही शुरू करेंगे, हम लेट नहीं शुरू करते हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा है कि जब एनजे बोलता है ना कि 4:30 बजे वेबिनार चालू होगा, तो 4:31 नहीं होता है, 4:30 को ही शुरू होता है, शार्प एकदम। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑडियंस है ना 4:30 को आ गया रहता है, क्योंकि लोगों को आदत है, समझ गया है कि भाई 4:30 का वेबिनार 4:30 को ही स्टार्ट होता है, फिर वो अटेंड करेंगे। तो अब ये अटेंड करते ना, तभी क्या रोल है ना, ये समझना ज़रूरी है। याद रखना, वेबिनार कर रहे हैं मतलब आपने किसी को कहीं बुलाया है, ऑनलाइन ही सही लेकिन बुलाया है। तो आप होस्ट हुए, तो होस्ट है तो होस्ट होने की जिम्मेदारी प्ले करने की ज़रूरत है। तो कहीं पे कुछ शीट में बना के रखना कि कौन कौन आया था, या आपके ऑफिस में किसी को बोलो कि वो लिख के रखे कि कौन कौन आया था, कहीं से नोट डाउन हो। फिर लोग जो प्रॉब्लम बोल रहे ना, उसके बारे में भी किसी को बोल के रखो कि वो लिखे कि ये व्यक्ति ने ये प्रॉब्लम पूछा था, वो व्यक्ति ने वो प्रॉब्लम पूछा था। इसका उपयोग आप बाद में करने वाले हो, ये बड़ा यूज़फुल है। ये जो प्रॉब्लम पूछने वाला पब्लिक है ना, दीज आर एक्चुअली लीड्स। ये ही लास्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और पक्का कन्वर्ट होंगे। जैसे मैंने कहा कि आप खुद तो नहीं करेंगे क्योंकि आप बोलते होंगे, तो आप ये किसी आपके टीम मेंबर को दे सकते हो। अभी आपका वेबिनार हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फीडबैक करना। और ये फीडबैक लेते हैं ना, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है आपको। अच्छा, बहुत जन फीडबैक के लिए ऐसा सोचते हो मेल डाल देंगे यार, फॉर्म दे देंगे, लोग भर देंगे कि क्या कैसा लगा आज, प्रेजेंटर कैसा था, कंटेंट कैसा था। ऐसा मत करना। फीडबैक का पर्पज़ अलग है, वो बोला जाता है फीडबैक, लेकिन आपका पर्पज़ अलग रहता है। तो वो पर्पज़ क्या है ना, ये थोड़ा सा समझते हैं। और फीडबैक तुरंत होना चाहिए। आप वेबिनार किया ये सैटरडे को और फीडबैक ले रहे हो अगले सैटरडे को, ये नहीं चलेगा। अगर आपने वेबिनार किया है मंडे शाम को, तो ट्यूसडे सुबह सुबह आपका फीडबैक का कॉल हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को जब भी फीडबैक कॉल करोगे ना, तो ये भी बताओगे कि सर आप तो आ नहीं पाए थे, तो अगर आप नहीं आ पाए थे तो अगला वेबिनार इस तारीख को होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि अगला जो वेबिनार होने वाला ना, उसके लिए भी ऑडियंस फिक्स होना जाएगा। और वो जो लोग आए थे उनको ये पूछ के रखिए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ इसमें से यूज़फुल मिला आपको, कुछ काम का निकला, कुछ डिटेल प्रोडक्ट का डेमो देखना है, कुछ उनके और सवाल है कि नहीं, और कुछ क्वेरीज़ है, तो ये सब पूछिए। अच्छा, ये जो जब ये आप सवाल पूछ रहे हैं और क्वेरीज पूछ रहे हैं, किसी को डेमो देखना है कि नहीं देखना है ये पूछते हैं, तो दीज आर एक्चुअली यू आर जनरेटिंग लीड्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आर एक्चुअली जनरेटिंग लीड्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वेबिनार करते हैं और बाद में फीडबैक का कॉल ही नहीं करते हैं।
मतलब ये तो ऐसा हुआ यार कि आपने मदारी का खेल बताया और पैसा लेने गए नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। आपने अगर रखा है कि भाई सेल्स क्लोज बाद में होने वाला है तो फीडबैक का कॉल तो करना ही पड़ेगा ना, और फीडबैक के कॉल से ही क्लोज होने वाला है। फिर आता है फॉलोअप, फॉलोअप एंड कन्वर्ट। और इस ना एक अंग्रेजी में बड़ा पॉपुलर लाइन है कि डोंट एंड द प्रोसेस अंटिल इट एंड्स, मतलब ख़त्म नहीं हो जाना उसके पहले छोड़ना नहीं। तो ये उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जिन्होंने थोड़ा सा भी या छोटा सा इंटरेस्ट बताया था कि भाई हाँ हमको एक डेमो दिखाना, या मेरे कुछ सवाल है इसके लिए एक मीटिंग अरेंज करो, या आपके किसी एक्सपर्ट को मेरे से बात कराओ, तो यू मेक श्योर कि ये हर चीज़ का प्रॉपर फॉलोअप होता है लास्ट तक। मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है जो लोग फॉलोअप नहीं करते ना उनका ही सेल्स कम आता है। फॉलोअप बराबर करो तो हमेशा आता है। तो याद रखना, फॉर्च्यून इज़ इन फॉलोअप, नेवर गिव, फॉलोअप टाइमली करना है। अब आते हैं ये वेबिनार वाले सबसे आखिरी मुद्दे के ऊपर कि ये जो स्टेप था ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये 6 स्टेप तो मैंने बता दिया। इसके बाद वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपको रिपीट करते रहना है कंटिन्यूसली। एक बार अगर आप एक ही वेबिनार करने का प्लान कर रहे हो तो गलत है। अगर आप वेबिनार से लीड जनरेट करने का सोच रहे हो ना तो आज से ही ऐसा प्लान करो कि भाई मैं 9 महीने या 12 महीने तक करूँगा। ठीक है, आज ही बैठ के आपको 1 साल के बाद का डेट डाल देना जरूरी नहीं है। वो तो आप भले हर 15 दिन में डिसाइड करो, 20 दिन में डिसाइड करो अगला डेट, लेकिन आप इंटरनली ये प्लान करके चलो कि ये 6, 8, 10, 12 महीने तक करेंगे, और इसको करते रहना है 9 से 12 महीने तक, उससे कम में मत करना। जो एक्चुअल रिजल्ट्स आने वाला ना, जो मल्टीप्लाई करके जो कंपाउंड करके रिजल्ट्स आएगा वो आपको 2-3 महीने बाद आएगा। मतलब पहले महीने में 15 दिन के बाद 1-2 लीड आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज भी हो जाएगा फटाफट, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा ना वो 2-3 महीने बाद वो मल्टीप्लाई होना चालू करेगा। और एक्चुअल रिजल्ट के लिए ही हम पूरा कसरत कर रहे हैं। डूइंग वन वेबिनार एंड स्टॉपिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ये मैंने वापस आपको बताया अंग्रेजी में। अभी आपका रोल क्या है और एनजे का रोल क्या है ये सब में। तो एनजे का रोल क्या होगा कि ये वेबिनार का कंटेंट या प्रेजेंटेशन जो है इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग कर देंगे। वैसे ये सारा चीज़ हम देंगे तो भी चलेगा, और आपको खुद से बनाना है तो भी बना सकते हैं। फिर ये टेम्पलेट मैसेजेस कैसे होते हैं इसका एक हमारे पास सैंपल होता है, वो भी हम आपको देंगे। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आप हमारे साइट पे भी कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना के भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस वगैरह भेजना है ये सिस्टम से ऑटोमेटिक जाता है, आपको करना है तो आप करिए, बाकी हम भी कर देंगे आपके लिए। आपकी सेल्स टीम को कैसे ट्रेन करना है वेबिनार देने के लिए, या आपको कैसे ट्रेनिंग लेना है, तो दैट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड। आपका रोल क्या है, एक तो ये इनवाइट करना है लोगों को, अटेंडेंस कन्फर्मेशन करना है, ये वेबिनार डिलीवर करना है, फीडबैक कॉल लेना है और सेल्स क्लोज करना है। ठीक है, ये सब आपका रोल था। अभी कौन से टॉपिक होने चाहिए वेबिनार के, मैंने कहा था थोड़ा लंबा है तो रुकना भी। अब जैसे अगर आप संगम सीआरएम बेचने की बात कर रहे हो तो यूजिंग सीआरएम टेक्नोलॉजी टू मैनेज सेल्स एंड सर्विस, या इसी को थोड़ा इधर उधर कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम वाला वेबिनार है ना, हमेशा अच्छा चलता है, ज़्यादा लोग आते हैं। और अगर कॉल सेंटर के बारे में वेबिनार करना है तो हाउ टू सेटअप एंड ट्रैक ए टेलीकॉलिंग टीम फॉर सेल्स सर्विस सपोर्ट, कुछ भी, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। तो ये था वेबिनार के टॉपिक के लिए। अब होम टू इनवाइट एंड हाउ, किस तरह से कौन सा टूल यूज़ करेंगे। तो एक तो है ना ध्यान में रखना कि ये जो बिजनेस लीडर्स है, बॉस है, ओनर है, डायरेक्टर्स है, उनको बुलाना। ये आईटी पर्सन या अकाउंटेंट या जो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, उनको जमा करके भीड़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो संगम सीआरएम के लिए ऑडियंस कौन है, जो लोग 5 से ज़्यादा का टीम हो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे छोटा टीम को भी बुला सकते हैं, अभी तो फ्री वाला वर्जन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से ज़्यादा होगा तो इट विल गिव यू मच बेटर ROE। ठीक है, यू कैन कॉल एनीवन। और अगर कॉल सेंटर वाला है तो जो भी कंपनी या तो टेलीकॉलिंग का टीम चलाती है या सेटअप करना चाहती है उसको ही बुला सकते हैं। अब एक मुद्दा ये आता है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके पास 5,000 है कि नहीं है। ध्यान से सोचो, अब बहुत साल से धंधा कर रहे हो, आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और उन कस्टमर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर आपके पास, तब आपकी टीम के पास कॉलिंग करके निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स ईजी, हमने किया है बहुत बार। और एक बात ये इम्पॉर्टेंट है, आप टूल्स कौन से यूज़ करेंगे इनविटेशन के लिए। तो एक बात है ना, हमेशा ध्यान रखना कि आपका टूल जो है ना उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिसोर्स है, मतलब व्यक्ति। टूल के ऊपर कितना भी खर्चा कर लो, व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट रहेगा।
इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि टूल के ऊपर खर्चा करने से शर्माने का जरूरत नहीं है, कर लो खर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा व्यक्ति तो ऐसे ही बैठा ना, वो कर लेगा, और ये सोच के हम फ्री टूल में टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा मत करना, बाय द बेस्ट टूल पॉसिबल, राइट। वैसे वो करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आपके लिए वो व्यवस्था करके रखा है। तो ये टेम्पलेट और कैंपेन के लिए जो कुछ सामान चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए वो तो एनजे दे ही देगा, उसके साथ साथ आप वो दूसरा कुछ यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं। ये कनेक्टेड रहने का बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बोला ना, वैसे ही नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज बेस्ड वेबिनार्स हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। संपर्क सेतु नाम का टूल है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेम्पलेट वगैरह हम दे देंगे, बाकी तो आपको करना है वो दैट यू नो। अच्छा, संपर्क सेतु यूज़ करो या संगम CRM यूज़ करो, एनजे का पार्टनर रजिस्ट्रेशन कोड का कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जानकारी लीजिए और उसको रजिस्टर कर दीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो पार्टनर रजिस्ट्रेशन पेज होता है ना, उसमें आप करते हैं तो आपको एक 4 डिजिट का कोड मिलता है। दैट कोड यू कैन यूज़ एवरीवेयर। सेम प्रोसेस रहेगा संगम CRM में भी। आप मतलब यू कैन यूज़ संगम CRM एंड संपर्क सेतु एज ए टूल्स फॉर सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स। ये नहीं यूज़ करना है तो आप दूसरा कोई भी टूल यूज़ करिए, कैसे भी यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बोला है ना वही टूल यूज़ करना है, यू कैन यूज़ एनीथिंग एल्स। और एक आखिरी चीज़, ये जो मैसेज का टेम्पलेट है ना, ये तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इसके अलावा कुछ सवाल है ना तो ये आप हमको भेज सकते हैं। कंक्लूजन क्या रहा ये सब चीज़ करने का, लीड जनरेशन के बारे में? तो मार्केटिंग है ना इम्पॉर्टेंट यार, उसको ढीला आप नहीं छोड़ सकते। याद रखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि एंटरप्रेन्योर के 2 ही रोल होते हैं, एक इनोवेशन और एक मार्केटिंग। तो अगर आप लीड जनरेशन के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत नहीं करोगी तो धंधा हमेशा प्रॉब्लम में आएगा। और लीड जनरेशन के ऊपर कितना ताकत लगाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? तो उसके लिए आप काम करिए, कस्टमर का ना एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू पकड़िए, जिसको अंग्रेजी में ना LTV बोलते हैं। ये मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करिए अंडरस्टैंडिंग LTV ऑफ ए कस्टमर, और वो ढंग से देखिए, स्टडी करिए। ये आपका बिजनेस करने का नज़रिया बदल जाएगा, ये मेरा दावा है। दूसरा उसके साथ ये देखिए जिसको बोलते हैं कोआ या COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि एक कस्टमर को लाने के लिए आपको खर्चा कितना हो रहा है। तो ये LTV होगा ना, मान लीजिए कि एक कस्टमर के पास से आपको साल भर में या उसके लाइफ टाइम में, जैसे कोई कस्टमर आपके पास से CRM लेता है तो वो 5 साल रहने वाला है या 8 साल रहने वाला है, ऐसा मान लो कि 5 साल रहता है, और 5 साल में वो कस्टमर एवरेज आपको 2 लाख रुपया दे के जाएगा। तो कस्टमर का LTV हुआ 2 लाख रुपए का। फिर आप दूसरे साइड पे ये सोच के देखिए कि ये 2 लाख रुपया कमाने के लिए आप कितना खर्चा करने को तैयार है। एक बार ये वाला सोच आ गया ना, उसके बाद लीड जनरेशन का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो का टॉपिक है क्वालिफाइंग लीड्स। अभी जो आपने लीड जनरेट किया ना, उसके ऊपर का अगला स्टेप, चूकना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। लंबा था लेकिन काम का था, ऐसा मुझे लगता है। आप इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे है ना डिस्कशन का सेक्शन है, उधर जाके लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते हैं।